नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। एक बार फिर से लेके आया हूं नई खबरों और नई अपडेट्स के साथ गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। आज 15 जून है। आज की सुबह से लेकर शाम तक की लेटेस्ट न्यू अपडेट। सबसे पहले मैं आ रहा हूं चंदौली के न्यूज़ पे, जहां पे सीट कंफर्म होने के बाद भी ट्रेन पे नहीं चढ़ सकी 26 महिलाएं। प्लेटफॉर्म पर भारी हंगामा। बेंगलुरु जा रही संघमित्रा एक्सप्रेस 2.5 घंटे की देरी से डीडीयू जंक्शन पहुंची। सीट रिजर्व होने के बाद भी 26 महिलाएं ट्रेन में नहीं चढ़ सकी। नाराज महिलाओं यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। प्लेटफॉर्म संख्या 1-2 पर स्थित हेल्प डेस्क काउंटर को कर्मियों को बनाया बंधक। हंगामे की सूचना पर जीआरपी आरपीएफ वाणिज्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। महिलाएं दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट उपलब्ध कराने की मांग पर अड़ी रही। वहीं पे बकाया मांगने पर मनबर ने पान विक्रेता को मारी गोली। कई राउंड फायरिंग के बाद बाजार में भगदड़ की स्थिति। डीडीयू जंक्शन के समीप बकाया रुपए के लेन देन को लेकर बीती रात लगभग 11:30 बजे मनबर ने पान विक्रेता जगदीश चौरसिया उम्र 52 वर्ष को गोली मार दी। कई राउंड फायरिंग से बाजार में भगदड़ की स्थिति हो गई। घटना के बाद लोगों ने बताया कि घायल को भोगवाड़े स्थित सीएचसी में भर्ती कराया, वहां से वाराणसी रेफर कर दिया गया। हमलावर फरार, पुलिस छानबीन में जुटी रही। वहीं पे गुरैनी घाट गंगा कटान को लेकर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कमालपुर के पास घोषित कार्यक्रम के अनुसार गंगा कटान को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में दूसरे दिन भी गुरैनी घाट पर जारी रहा। धरना को संबोधित करते हुए किसान नेता शिवराज यादव ने कहा कि गुरैनी पंप कैनाल की कटान को रोकने के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए शासन द्वारा अवमुक्त हुआ था, पर बंदे डिवीजन ने कार्य को पूर्ण नहीं कराया, जिससे किसानों को कटान का डर अभी भी सता रहा है। वहीं धानापुर विकास खंड के न्याय पंचायत हेतमपुर के गायों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य आज भी अधर में लटका हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। विदित हो कि ग्राम पंचायतों को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मुहैया कराने की पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है, पर अधिकारियों ग्राम प्रधानों के रुचि नहीं लेने से आधा दर्जन से अधिक गांवों में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। जिलाधिकारी चंदौली निखिल टी फुंडे द्वारा नारायणपुर पंप का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी चंदौली, अधिशासी अभियंता मूसा खान बांध प्रखंड वाराणसी एवं अधिशासी अभियंता एस के सोनकर लिफ्ट सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने दूरभाष पर विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता की तथा लो वोल्टेज को सही करने के निर्देश दिए। वहीं पे एक दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। लखनऊ से आए विशेषज्ञ ओंकार सिंह व राहुल सिंह द्वारा उपस्थित अधिकारियों क्रेताओं विक्रेताओं को जेम पोर्टल से संबंधित कार्रवाइयों के विषय में विस्तार से बताया। वहीं पे अहमदाबाद में लैंडिंग के दौरान रनवे से टकराया इंडिगो का विमान पिछला हिस्सा, जांच के दिए गए आदेश। इंडिगो का एक विमान गुजरात के अहमदाबाद में लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक जब लैंडिंग या टक ऑफ के दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा जाता है तो उसे टेक स्ट्राइक कहा जाता है। हाल ही में कोलकाता से दिल्ली जाने वाली एक अन्य उड़ान में भी दिल्ली में उतरते समय इसी तरह का टेक स्ट्राइक अनुभव किया गया। वहीं भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में क्यों है जरूरी। समान नागरिक संहिता 2024 में बीजेपी के लिए बनेगा मुद्दा। यह एक विषय है जिसमें समान नागरिक संहिता सिविल यूनिफॉर्म कोड लाने की तैयारी तेज हो गई है। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पे रोकते खड़े करने वाला हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक में लगी आग, चालक जिंदा जला। घटना देख सहमे लोग। यूपी के महोबाबाद जिले में दर्दनाक हादसा, बेकाबू डंपर और बाइक को टक्कर मारते हुए 100 मीटर तक घसीटता ले गया। घटना के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। यूपी के महोबाबा जिले में दर्दनाक हादसे
में टक्कर मारते हुए 100 मीटर तक घसीटता ले गया। दुर्घटना के बाद बाइक में आग लगने से चालक की जिंदा मौत होने के बाद वहां का हादसा देख लोगों की रूहें फना हो गई। अब जलकर पर 10% छूट तो गिरकर पर क्यों नहीं, पूर्व एमएलसी सतरुद्र प्रकाश ने की मांग। भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतरुद्र प्रकाश ने एक बार फिर से वाराणसी में गिरकर में छूट मामले को उठाया है। उन्होंने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि जनहित में और नगर हित में प्रत्येक वर्ष गृहकर में दी जाने वाली 10% छूट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। घंटों पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए अभ्यर्थी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही परीक्षा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन गुरुवार को किया गया। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व द्वितीय पाली दोपहर 2 से शाम बजे तक परीक्षा हुई। वाराणसी में फिर खाकी हुई दागदार। देह व्यापार के लिए महिला को बुलाने का आरोपी सिपाही निलंबित, इस थाने में था तैनात। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप के अनुसार सिपाही ने एक महिला को फोन किया और कहा कि 3000 रुपए दिला रहा हूं, चाची के कमरे पर आ जाओ। जांच में आरोप सही साबित होने पर संबंधित सिपाही के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं पे वाराणसी के डंगहरिया गांव के समीप हाईवे पर बुधवार दोपहर वाराणसी से प्रयागराज की जा रहे बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौत हो गई तो वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है। किसान आंदोलन को दबाने की पैंतरेबाजी बेनकाब। प्रमोद तिवारी बोले, अलोकतांत्रिक कार्रवाई कर रही सरकार। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई कर रही है। ट्विटर के सह संस्थापक रहे जैक डॉर्सी ने अपने साक्षात्कार में भारत समेत दुनिया के 2-3 अन्य राष्ट्रों द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगातार कुठाराघात के कड़वे सच का बयां किया। मेधावी छात्र सम्मान, यूपी शिक्षा विभाग ने तोड़ा रिकॉर्ड। गुलाब देवी बोली, सीएम के नेतृत्व में हुए कई बदलाव। सम्मान समारोह के दौरान माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में एक दूरदर्शी निर्णय लेने वाला नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं एमबीबीएस व बीडीएस की 11,111 सीट के लिए 1.39 लाख छात्र उत्तीर्ण। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले पर प्रदेश में नीट की 11,111 सीटों के लिए 1,39,00,000 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इन छात्रों को दाखिला देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से जल्द ही काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाएगी। बेसिक शिक्षकों के तबादला आवेदन अब 17 तक। डाटा व आवेदन में करवा सकेंगे सुधार। बीएस से इसके लिए अधिकृत। विभाग में जिले के अंदर परस्पर तबादला व एक दूसरे से जिले में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून से शुरू हुए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 जून तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना था, किंतु आवेदन को लेकर काफी गहमागहमी बनी रही। प्रयागराज हाईकोर्ट ने समझौता विलेख के आधार पर नहीं हो सकता स्वामित्व का दावा। अमेरिका में रहने वाली महिला ने की थी शिकायत। प्रवासी महिला के बेटे का आरोप है कि उसकी मां विगत कई वर्षों से अमेरिका में रह रही है। आरोपी ने उसकी मां के डिजिटल हस्ताक्षर से फर्जी समझौता विलेख की कूट रचना की और अराजक तत्वों की मदद से कानपुर नगर के आनंदपुर स्थित मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं भर्ती में जितनी देर आयु सीमा में मिले उतनी छूट। 10-10 साल से नहीं आई कोई भर्ती। प्रवक्ता जीआईसी के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी किया गया था। सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर वर्ष 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। तकनीकी सहायक के पदों पर वर्ष 2015 के बाद भर्ती नहीं हुई। वहीं पे प्रयागराज की घटना में बता रहा हूं, जहां पे शासन की ओर से संगम नगरी के सांस्कृतिक पर्यटन विकास के लिए कार्य योजना बनाने के लिए पत्र जारी किया गया है। इसके बाद अफसर रामायण सर्किट की रूपरेखा बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं। मंडलायुक्त ने कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। दोस्त से फोन पर बात करते हुए युवती ने लगाई थी फांसी। पिता ने सहेली पर भी लगाया आरोप। खुल्लाबाद के लकर मंडी में सुरभि सिंह 18 वर्ष ने दोस्त से फोन पर बात करते हुए फांसी लगाई थी। यह खुलासा उसके पिता श्याम सुंदर ने किया। उन्होंने वाराणसी के एक युवक के साथ बेटी की सहेली पर भी आरोप लगाए हैं। नहीं पोखरे बन रहे काल। नदी और पोखरे लगातार काल बन रहे हैं। 2.5 महीने में ही 40 लोगों की डूबने से हुई मौत।
गंगा यमुना के घाट साबित हो गए डेंजर जोन। 1 अप्रैल से 14 जून तक यानी 2.5 महीनों में 40 लोगों की मौत नहाते वक्त डूबने से हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो यह आंकड़ा प्रति माह औसतन 16 मौतों का होता है, यानी 16 लोग हर महीने डूबने से मरे हैं। मिर्जापुर जिले के धनावल गांव में फूड पॉइजनिंग की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं परिवार के 4 सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को प्रयागराज के स्वरूप रानी व मंडली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच चुकी है। स्वच्छ जल के सेवन पर दिया जाए जोर। दूषित पानी शरीर में कई रोगों को जन्म देता है। इसके बचाव का एकमात्र उपाय समय समय पर पानी की जांच कराते रहना है। नारायणपुर विद्युत उपकेंद्र से संबंधित बाजारों गांव में ड्रोन कैमरे के जरिए बिजली चोरी की निगरानी की जाएगी। बिजली चोरी पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आज सिर्फ इतना ही। लगातार बने रहिए खबरें न्यूज चैनल के साथ। मैं नित्य की सुबह से लेकर देर शाम तक की खबरों के साथ बराबर आपके साथ उपस्थित रहा करता हूं। मैं केसी श्रीवास्तव, खबरें न्यूज चैनल। नमस्कार।